Life Process, Chapter 1, Biology, Class 10th. स्टोरी कवरिंग ये वीडियो है और इसमें पूरे चैप्टर को डील किया जाएगा। एक पेज, एक शॉर्ट, एक रील। सेकंड में सेकंड रील, सेकंड पेज, इस तरीके से आगे कवर किया जाएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस मीन्स कि कोई भी चीज़, यहाँ पे कहानी को डिसाइड किया जा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो वो कौन से क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाएगा। जनरली यहाँ पे चीज़ें अगर मूवमेंट में है, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हाँ वो चीज़ जिंदा है क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी निकलता है कि हम लोग सब तो जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर लिविंग है तो चलता है, बुलता है, आता जाता है, ये सब चीज़ मूवमेंट होता है। पर साइंटिस्ट लोग मतलब कि साइंटिफिकली एक टर्म, एक डिफिनीसन डिसाइड किया जा रहा था कि असल में अगर एग्जैक्ट अगर कहा जाए तो एक लाइफ प्रोसेस मेंटेन के लिए कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी होना चाहिए कि कहा जाए कि हाँ वो एक बेसिक लाइफ परफॉर्म करने के लिए ये सारा क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जीवित यानी जिंदा। ये चीज़ टर्म कॉन्साइड किया गया है अलाइव से, यानी अलाइव मीन्स कॉल्ड जीवित और जिंदा इन हिंदी। यानी जो भी चीज़ अगर लाइव है यानी उसको लिविंग थिंग कहा गया। जितना भी प्लांट हो, एनिमल हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग को भी लाइव लिविंग थिंग में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, यानी वो कौन सा क्राइटेरिया है जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ जिंदा हो। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि चलो भाई कोई भी चीज़ अगर जिंदा तब कहलाएगा जब उसका मूवमेंट हो। तो ये मूवमेंट पे कहानी स्टार्ट हो जाता है। जब मूवमेंट पे कहानी स्टार्ट होता है तो जो चीज़ इजली मूव करते हुए देख पा रहे थे वो चीज़ डिसाइड हो जाता है। प्लांट के केस में प्लांट का बीज बो दिया गया, 10 दिन हो गया, एक चीज़ मूवमेंट तक नहीं देखा गया। तो यहाँ पे डिसाइड कर पाना कि वो चीज़ जिंदा है भी कि वो डेड हो गया नहीं हो पा रहा था। जैसे 20 दिन होता तब वहाँ से एक पौधा देखने को मिलता। तो सिर्फ एक मूवमेंट पे डिसाइड कर पाना कि हाँ कोई चीज़ जिंदा है ये कह पाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो फिर फर्दर जाके कहानी को और भी चीज़ को टर्म कॉन्साइड किया गया। यानी कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो वो खुद के बॉडी के इंटरनल फोर्स से मूवमेंट होना चाहिए। अब जैसे कि पत्थर को भी अगर, पेन को भी अगर ढकेल दिया तो पेन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लिविंग में है, लिविंग कर रही है या इसमें जान आ गया। नॉर्मल सी डिसाइड प्रॉब्लम क्रिएट होना कि किसी मूवमेंट पे नहीं हो सकता। तो और भी चीज़ क्राइटेरिया खोजा गया कि लिविंग बीइंग में और भी क्या चीज़ देखा जा रहा है कि चीज़ें डिसाइड हो, क्राइटेरिया हम लोग कह सकें। तो जो चीज़ें में स्लो प्रोसेस होता था तो उसमें मूवमेंट खड़ा नहीं उतर पाया। फिर फर्दर जो यहाँ पे है कि लिविंग बीइंग मूव तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसको फूड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ये भी चीज़ डिसाइड हुआ। फिर देखने को मिला कि उसके अंदर ग्रोथ भी होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्स भी करेगा अपने अगल बगल अगर कुछ चीज़ें उसके हिसाब से चेंजेस हो रही है और बिना उसके हिसाब से वो रेस्पायर करेगा। रेस्पायर मीन्स कि उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी होगा उसकी बॉडी के अंदर, जिसको रेस्पायर कहा जा रहा है। और जो फूड से वो एनर्जी लेगा, उस फूड में उससे एनर्जी निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको एक्सक्रिएट भी करेगा सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। और सबसे बड़ा चीज़ क्राइटेरिया होता है यहाँ पे, लिविंग बीइंग जो है
वो रिप्रोड्यूस करेगा, यानी अपने सेम टाइप के स्पीसीज़ को मूव ऑन, यानी ये स्पीसीज़ को इस अर्थ पे बनाए रखेगा। जैसे कि डायनासोर तो ख़त्म हो चुका अपने स्पीसीज़ का, तो और भी अदर जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने स्पीसीज़ को बनाए रखे, इसके लिए रिप्रोड्यूस करना काफ़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये क्राइटेरिया है जो डिसाइड हुआ। अब ये सभी क्राइटेरिया को डिसाइड किया कि हाँ कोई चीज़ लिविंग है। अब उस लाइफ को परफॉर्म रखने के लिए, यानी कंटिन्यू, यानी वो जिंदा रहे, इस चीज़ को कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस ज़रूरी है, यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर आता है यहाँ पे एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, स्टिमुली की तरफ फर्दर आगे चैप्टर में देखेंगे स्टिमुली होता क्या है। फिर आता है ग्रोथ, फिर मूवमेंट, फिर रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे अब जो टॉपिक निकल के आ रहा है हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट बनने वाला है कि न्यूट्रिशन होता क्या है।